हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बात करेंगे आईटीसी के बारे में। सुबह काफ़ी मस्त ऊपर खुला था स्टॉक और फिर अचानक से आपको गिरावट देखने मिली और लगभग फ्लैट सी क्लोजिंग देखने मिली। तो ये गिरावट क्यों हुई? और बीते 2 दिनों में हमने 1 फरवरी को देखा था बजट वाले दिन, और कल के दिन भी आपको स्टॉक में गिरावट देखने मिली थी। वो तो खैर सिगरेट प्राइसेस हाइक वो लागू हो चुकी है एक तारीख से, तो इस वजह से हुई थी। तो आज के वजह थी तो रिकवरी के बाद गिरावट देखने मिली, वो देखेंगे और आगे क्या संभावना बन रही है ये भी जानेंगे। फिर बात करेंगे हिंदुस्तान कॉपर के बारे में। हिंदुस्तान कॉपर में पिछले कई दिनों से वॉलेटिलिटी चल रही है स्टॉक के अंदर, कभी ऊपर कभी नीचे, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इस गोल्ड और सिल्वर है वो भी थोड़े वॉलेटाइल से ही चल रहे थे। अभी बीच में हमने देखा था अच्छा खासा डिप आया था सिल्वर के अंदर, लगभग 4 लाख के आसपास जाके वापस से 2.5 पौने 3 लाख पे आ चुका था सिल्वर। तो आगे क्या संभावना बन रही है स्टॉक के अंदर? क्या जिन्होंने नीचे के लेवल पर लिया है उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए, ये डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे सेल के बारे में। सेल ने एक एमओ डील साइन करी है। अब किसके साथ साइन करी है और क्या है उस डील के अंदर, वो सारी डिटेल्स जो है हम देखेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे निफ्टी 50 में कल के दिन क्या ट्रेड सेटअप हो सकता है, कहाँ तक जा सकती है निफ्टी 50, वो सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब बात करते हैं हम, पहले निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं कल के दिन क्या ट्रेड सेटअप और वो है। तो निफ्टी ऑन दी मैंड बट हायर लेवल्स कंटिन्यू टू रिमेन बैरियर। अब देखिए आज काफ़ी बढ़िया चला था मार्केट और काफ़ी सही रिटर्न दिए थे। अब यहाँ पे क्या सपोर्ट और बन रहे हैं वो सारे देखते हैं। तो अगर हम इसको डिटेल्स में देखें, अब देखिए इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील है उस पर काफ़ी बढ़िया इम्पैक्ट देखने को मिला था आज के दिन, क्योंकि टैरिफ कट हुआ है तो इसका काफ़ी बढ़िया इम्पैक्ट देखने को मिला। 1200 पॉइंट तक आज के दिन निफ्टी ने गेन किया था, ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी आज के दिन। अब index opened with a sharp gap up and surged to an intraday high of 26,341, just short of its record peak before early profit booking trimmed gains। देखिए काफ़ी शानदार जो है आज तेजी होनी थी। हम बात कर रहे थे कि इसका 25,000 का सपोर्ट लेवल है, वो तो देखिए काफ़ी ज़्यादा उससे ऊपर निकल चुका है। अब यहाँ पे अब देखते हैं नया सपोर्ट लेवल और कहाँ है, कहाँ पर है इसका, क्योंकि 25,000 का क्रूशियल सपोर्ट लेवल था और उसको कई बार ब्रेक भी करा था निफ्टी ने 2 दिन पहले, और अब ऊपर निकला है। तो अब देखिए यहाँ पे हम और अगर देखें, द निफ्टी इवेंचुअली सेटल 639 पॉइंट्स हायर एट 25,727, मेकिंग इट स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल डे परसेंटेज गेन सिंस May 12, 2025। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है कि बीते लगभग 8-9 महीने में सबसे बढ़िया गेन दिखाए एक दिन के अंदर निफ्टी 50 ने। विद इन द निफ्टी 50, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लेड द रैली, while Tech Mahindra PEL and SBI Life saw profit booking from higher levels। तो ये इन 4 स्टॉक्स ने रैली लेड करी है और बाकी यहाँ पे नीचे आए। अब देखिए चार्ट क्या कहता है फ्रॉम अ टेक्निकल स्टैंड पॉइंट। अब देखिए ऑब्वियसली बात है, जब ऊपर क्लेम किया है 26,000 तक निफ्टी जाके आई है, तो reclaimed long-term 200 DMA at 25,250 एंड 100 DMA at 25,630 का। अब नागराज सेठी जो है HDFC सिक्योरिटीज़ से, उनका क्या कहना है कि निफ्टी अगर सस्टेन करती है अबव 25,600 से, द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ a move towards 26,000 and then 26,300 remains high in near term। He added 25,600 now acts as an immediate support। देखिए पहले 25,000 का सपोर्ट था, अब 25,600 का सपोर्ट है। तो ये काफ़ी बढ़िया बात है कि इतना तगड़ा जो सपोर्ट लेवल बढ़ा है। तो यहाँ पे ज़बरदस्त वॉल्यूम भी आज आपको देखने को मिलती बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर, और अच्छी बात है कि आज खरीदारी हुई गई है। नीलेश जैन सेंट्रम ब्रोकिंग का, इनका क्या मानना है कि निफ्टी का स्ट्रक्चर पॉजिटिव लुक कर रहा है। काफ़ी टाइम बाद हमको ऐसा ब्रोकर से, एनालिस्ट से सुनने को मिला है कि अब जो है काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है, वरना हम इतने दिन यही सुन रहे थे बेयरिश बेयरिश, सिर्फ और सिर्फ बेयर का नाम आ रहा था हर थोड़े थोड़े दिन में कि नीचे गिर सकता है नीचे गिर सकता है।
पर अब यहाँ पे जो है बुल मूवमेंट आ रहा है और 26,100 का इन्होंने बताया यहाँ तक जा सकता है विथ अ बाय ऑन डिप्स। और इनका भी देखिए 25,250 का इन्होंने बताया सपोर्ट कि इस लेवल से ऊपर रहना चाहिए। अब देखिए एल के पी सिक्योरिटीज़ के रूपक दे ने क्या बताया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है, अब देखिए सपोर्ट तो सबका लगभग वही है और 25,500 के आसपास का। रेजिस्टेंस जो है वो 26,000 का है और 26,200 का है। मतलब यहाँ पे जो है रजिस्ट करती हुई नज़र आ सकती है निफ्टी। तो कुल मिला के बुलिश रहने के चांसेस है अब मार्केट के अंदर। तो आप जो है जा सकते हैं स्टॉक्स के साथ, जो बड़े बड़े स्टॉक्स इसके अंदर है, जैसे कि जियो फाइनेंशियल हो गया, रिलायंस हो गया, ये सारे। तो आप इन पे जो है पोजीशन बना सकते हैं। पोजीशन इन द सेंस मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं आप शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। अब बात करते हैं आईटीसी के बारे में। 316.95 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 2.25 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 0.71% तक स्टॉक जो है यहाँ पे आपको चढ़ता हुआ नजर आया था आज के दिन। अब देखिए एकदम शार्प आपको डिक्लाइन देखने को मिला सुबह 9:15 बजे, लगभग 3:15 पे था स्टॉक और देखिए 10 मिनट के अंदर नीचे आ गया स्टॉक। अब ऐसा क्यों हुआ, पहले वॉल्यूम डिस्कस करते हैं फिर वजह देखेंगे। तो आज के दिन लगभग जो वॉल्यूम थी ना स्टॉक के अंदर, वो थी 4 CR के आसपास। कल के दिन वॉल्यूम थी 4 CR के आसपास, 2 CR की डिलीवरी उठाई गई थी। वीक की अगर हम एवरेज देखें यहाँ पे 3 CR के लगभग वॉल्यूम थी और 2 CR के आसपास डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे यहाँ पे तो लगभग 4 CR के करीब वॉल्यूम थी, 2 CR के आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई। तो लगभग सेम सी ही वॉल्यूम में जो है स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रेड होता हुआ नजर आया था आज के दिन। अब बात करी जाए अपडेट की इसके, तो अपडेट कुछ ऐसा ही की। आईटीसी शेयर सीज मॉडेस्ट गेन एस एफएमसीजी स्टॉक अंडर परफॉर्म्स ऑन इंडिया यूएस ट्रेड डील एस इन्वेस्टर्स रिमेन इन द रेड। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो खैर पहले ही हो चुकी है, पर यहाँ पे अब देखिए इंडिया यूएस ट्रेड डील का भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा असर देखने को मिला और इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे जो है सेल आउट करा है फिर भी स्टॉक को। और जो इसका सपोर्ट लेवल है मेनली वो 300 का है, तो इससे नीचे क्लोजिंग नहीं जानी चाहिए। अगर इससे नीचे जाता है तो फर्दर और नीचे स्टॉक आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि जितना होना था हो चुका है अब, क्योंकि सिगरेट प्राइसेस भी हाइक हो चुके हैं, मार्केट में इम्पैक्ट भी आ चुका है इसका। तो कहीं ना कहीं अब जो है आपको तेज़ी का दौर बनते वापस नज़र आ सकता है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले सकते हैं। हिंद कॉपर की बात करी जाए अब, 614.9 पे क्लोजिंग देखने को मिलती है, 4.35 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिलती है और 0.71% तक स्टॉक जो है यहाँ पे चढ़ता हुआ नजर आता। इस स्टॉक में देखिए सुबह के टाइम अच्छी खासी तेज़ी थी, पर जैसे जैसे मार्केट चला, मार्केट तो खैर पॉजिटिव चला था, पर इसमें फिर भी लगभग फ्लैट से आपको क्लोजिंग देखने को मिली। अब बात करी जाए वॉल्यूम की इसकी, देखिए जो वॉल्यूम थी आज के दिन वो थी 5 CR के आसपास। कल की बात करी जाए 8 CR की वॉल्यूम थी, 1 CR की डिलीवरी उठाई गई। वीक की अगर एवरेज देखें 12 CR के करीब वॉल्यूम थी, 2 CR के आसपास डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 6 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 1 CR की जो है डिलीवरियाँ उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नज़र आया था। अब बात करी जाए अपडेट की इसके, तो अपडेट कुछ ऐसा ही कि हिंद कॉपर शेयर प्राइस इन फोकस आफ्टर मैसिव 132% 6 मंथ रैली। पीछे बीते 6 महीनों में काफ़ी ज़बरदस्त जो है स्टॉक यहाँ पे चल चुका है, 152% की यहाँ पे रैली देखने को मिल चुकी है। पर आप ये देखिए अब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि जैसे सिल्वर के प्राइस हाइक हो रहे थे तो वैसे तो स्टॉक में भी हाइक देखने को मिल रहा था। पर यहाँ पे अचानक एक दिन तब नीचे आया तो स्टॉक में भी आपको भारी नुकसान देखने को मिला। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टॉक अभी जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, तो आप इसको जो है अवॉइड करके चल सकते हैं। बाकी अगर किसी का लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो इस स्टॉक के साथ जो है जा सकता है। अब बात करते हैं सेल के बारे में। सेल में आज के दिन 153.84 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 5.17 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 3.5% की काफ़ी शानदार जो है आपको तेज़ी देखने को मिली आज के दिन स्टॉक के अंदर।
वॉल्यूम की बात करी जाए, वॉल्यूम लगभग 3 CR के आसपास थी आज के दिन। कल की बात करी जाए, कल लगभग 2 CR 4 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 2 CR के आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखें, ऑलमोस्ट 3.5 CR के करीब वॉल्यूम थी और 1 CR की डिलीवरी उठाई गई। मंथ की अगर हम एवरेज देखें, 3 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 1 CR के आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक ट्रेड होता हुआ नजर आया। अब देखिए, इन्होंने साइन करी एक डील, सेल और राइट्स के बीच बड़ी डील। डीजल लोकोमोटिव इंजनों के लिए मिलाया हाथ, फोकस में रहेंगे शेयर। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि सेल ने राइट्स के साथ मिलके यहाँ पे डील साइन करी है, जिसका आपको काफ़ी शानदार जो है इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में जो आप ले सकते हैं बाइंग लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी काफ़ी अच्छी है और लगातार ग्रो भी कर रही है, तो ऐसे में आपको यहाँ से भी जो है रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।